Hello everyone, today we are going to discuss some problem on graph. देखो मेनली जो आपका मोशन चैप्टर में ग्राफ आते हैं वो होते हैं एक्स.टी के बीच में, वी.टी के बीच में और ए.टी के बीच में। ये बेसिक हमारे जर्नल ग्राफ हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बट आप ग्राफ किसी के बीच में बना सकते हो। देखो मेनली यहाँ पे 4 फंक्शन है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। आप ग्राफ किसी के बीच में बना सकते हो। आप वी के बीच में बना सकते हो, ए के बीच में बना सकते हो और ए के बीच में बना सकते हो, ठीक है। तो मेनली इन 4 वेरिएबल से 6 ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। बट हमें इस गिवन लेक्चर के अंदर इन तीनों के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे बोला गया है कि कोई भी एक पार्टिकल है जो इनिशियली लाई कर रहा है x इक्वल टू एक्स नोट पे। ये आपको पार्टिकल है और ये रेस्ट पे है। तो आपको इस गिवन सिचुएशन के लिए ये तीनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो रेस्ट पे है तो जो उसकी पोजीशन है t इक्वल टू 0 पे एक्स नोट, वो हमेशा मेंटेन रहेगी। रेस्ट का मतलब क्या है, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो आप क्या देख रहे हो, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है बट पोजीशन हर एक टाइम पे क्या है, एक्स नोट। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अगर देखो पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है उसकी, 0। तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। अगर वेलोसिटी ही 0 है हर एक टाइम पे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है जो कि एक्स इक्वल टू एक्स नोट पे लाई कर रहा था, अब वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान लो क्या उसकी, u। तो देखो ग्राफ बनाने हमको तीनों, अगेन इनिशियली जब टाइम क्या है 0 तो पोजीशन क्या है उसकी एक्स नोट। जब टाइम 0 तो पोजीशन क्या है, एक्स नोट। अब ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब हमें ना ये कुछ बातें पता है, जैसे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ एटी कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एंड कुछ बातें और भी पता है हमें। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब किसका स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का। एंड स्लोप ऑफ कर्व इज गिवन बाय या टेकन बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट। मतलब अगर आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। ये मान लो मेरे पास कोई भी इस तरीके से कर्व है। अब मुझे मान लो इस पॉइंट पे मान लो स्लोप निकालना है, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट क्या देगा आपको, स्लोप एट दैट पॉइंट ए। अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अगर मुझे मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट। ओके, एक दो बात और यहीं पे देख लो आप। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कर्व है इस तरीके से, मेरे पास मान लो कोई भी कर्व इस तरीके से है, ठीक। अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब टेंजेंट मान लो सपोज करो एंगल बना रहा है θ1 और हम लोगों ने पढ़ा है स्लोप क्या होता है, tan θ।
तो स्लोप एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू tan थीटा 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करूँ और ये एंगल मान लो कितना है थीटा 2, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू tan थीटा 2। और आप क्या देख रहे हो, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, जब आप tan थीटा में मूव करते हो 0 से 90, अगर मैं थीटा की वैल्यू को वेरी कराऊँ 0 से 90 के बीच में, तो जो मेरा tan थीटा है वो लगातार इंक्रीज होता है। क्योंकि आपको पता है tan 0 क्या होता है 0, tan 45 क्या होता है 1, tan 60 क्या होता है √3 मतलब 1.73, tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट। तो लगातार वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो आप एक बात समझ रहे हो, लगातार आपका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप इस कर्व पे जा रहे हो तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये ग्राफ किसके लिए है, इंक्रीजिंग स्लोप के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है थीटा 2, ऐसे भी याद देख सकते हो आप कि tan थीटा 2 इज मोर देन tan थीटा 1, तो m2 इज मोर देन m1। तो इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, लगातार आपका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी कर्व पे आप स्लोप निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सपोज करो कि एंगल कितना है थीटा 1। अब मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सपोज करो कि एंगल कितना है थीटा 2। ये स्लोप 2 पे है और ये स्लोप 1 पे है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप 1 किसके बराबर है, tan थीटा 1 के। और आप क्या देख लो, थीटा 1 ज़्यादा है किससे, थीटा 2 से। अगर थीटा 1 ज़्यादा होगा तो tan थीटा 1 भी ज़्यादा होगा किससे, tan थीटा 2 से, क्योंकि आपका एंगल लेस देन 90 है। मैं बता चुका हूँ जितना एंगल ज़्यादा होगा 90 के पास होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होती है, ऐसे याद रखो। जितना tan की वैल्यू 90 के पास है उतना वैल्यू ज़्यादा होती है। तो स्लोप एट 1 इज मोर देन स्लोप एट 2। यहाँ स्लोप ज़्यादा, यहाँ स्लोप कम है, तो लगातार आपका स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, डिक्रीजिंग स्लोप के लिए। तो ये आपकी ना बताऊँ, ये 6 पॉइंट और ये 3 चीज़ें आपको किसी भी तरह के ग्राफ सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये सब बातें पता है तो आप कैसा भी ग्राफ का क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे भले वो मोशन का हो, किसी भी चैप्टर का हो, आप कर सकते हो इजिली, ठीक। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमें बोला गया है द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम गिव्स वेलोसिटी, मतलब इसका जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी मेरी कैसी है, कांस्टेंट। किसका स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का। तो आपका ग्राफ कैसे बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब, और स्लोप क्या देता है इसका, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कांस्टेंट आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं वीटी कर्व, मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व। जब टाइम क्या है 0 तो वेलोसिटी क्या है u। और जब ये वेलोसिटी कॉन्टिन्यूस रहेगी, क्योंकि आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, तो टाइम बढ़ता रहेगा बट वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। अब हम लोग देखते हैं आगे एटी कर्व। देखो वेलोसिटी कभी चेंज हो ही नहीं रही आपकी, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, हमेशा आपका 0। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि पार्टिकल मान लो कहां पे था हमारा, x नोट पे, जो कि इनिशियली मूव कर रहा था u से और एक्सलेट कर रहा है a से। a आपका यूनिफॉर्म है, याद रखना है आपको, आपका एक्सलेशन यूनिफॉर्म है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो लगातार आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u। आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस a। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस 2a। आफ्टर 3 सेकेंड u प्लस 3a। तो लगातार आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, मतलब स्लोप भी बढ़ना चाहिए आपका लगातार। और इंक्रीजिंग स्लोप के लिए ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू एक्स नोट पे, और लगातार इसकी जो स्लोप है इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है।
ये ग्राफ किसके लिए? इंक्रीजिंग स्लोप के लिए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। अब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एटी ग्राफ। जब टाइम क्या है 0 तो वेलोसिटी क्या है इसकी u। लगातार आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और जो आपका एक्सेलेरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट। vt का स्लोप क्या देता है आपको? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कैसा है? कांस्टेंट। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए क्योंकि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कांस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं एटी कर्व। देखो जो एक्सेलेरेशन आपका t इक्वल टू 0 पे है यही एक्सेलेरेशन आपका हर एक टाइम पे रहेगा। भाई जो एक्सेलेरेशन आपका t इक्वल टू 0 पे है, अगर मान लो ये 5 है तो हर एक टाइम पे 5 रहने वाला है, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं लास्ट अपना, ये बेसिकली ना हमारे बेसिक ग्राफ है, इन्हीं की हेल्प से ना आप कैसा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं आपसे कह देता, यहाँ पे एक छोटा सा एक चेंज देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। हो सकता है कि पार्टिकल पहले रेस्ट पे है और लगातार ये एक्सेलरेट करता जा रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी क्या है आपकी? 0। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। और स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी। ठीक है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो देख रहे हो आप, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है इनिशियली, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। अब हम लोग ना और देखते हैं कुछ आगे। हाँ, ये हमारी सिचुएशन क्या है? इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है? x नोट पे, जब टाइम क्या है? 0। इसके पास ना कुछ वेलोसिटी है, मान लो u। अब ये डीएक्सेलेट कर रहा है a से, मतलब a आपका नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है आपका, और a की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपको अगेन वो तीनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी में क्या बोलेंगे? इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे? x नोट पे। लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीजिंग स्लोप कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो कर्व है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? 0। ओके, इसी तरीके से यहां पे देखते हैं भाई, जब टाइम क्या था? 0, तो वेलोसिटी क्या थी उसके पास? u। लगातार वेलोसिटी घटती जा रही है आपकी। ओके, और फाइनली मान लिया कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। ठीक है, अगेन वेरीफाई कर सकते हो आप भाई, इसका स्लोप क्या देता है? vt का एक्सेलेरेशन। अब हमारा एक्सेलेरेशन कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कई बार, जहां से आप स्टार्ट करते हो आपका 0 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, मतलब ए नेगेटिव आपका, मतलब स्लोप भी कैसा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है ये, क्योंकि एंगल मोर देन 90 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एटी कर्व। एटी कर्व कैसे बनेगा? देखो आपका हर एक टाइम पे जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ बनने वाला है। ठीक, इस तरीके से आपके ये कुछ बेसिक ग्राफ है। अब आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो हम लोग ना पहले एक सिचुएशन लेते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक बॉल है जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं 30 से। आपको बोला गया है आपको xt, vt, at ये तीनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। देखो पहले xt देखते हैं भाई, जहां से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसको क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। इससे ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव, तो जी नीचे की तरफ लग रहा होगा क्योंकि इसको मैंने प्रोजेक्ट किया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जी आपका कैसा है, या ए कैसा आपका? नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूं ए मेरे पास कैसा है? नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 30। अगर 30 से फेंकूंगा तो एच मैक्स कितना होगा? हम लोगों ने पढ़ा है u²/2g। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 मीटर। अब हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u/g।
तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा u कितना है 30, g कितना है 10, 6 सेकेंड। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई जो कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए थी। इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास और ये वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी और यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो देखते हैं, पहले आपकी वेलोसिटी घटती चली गई तो ग्राफ ऐसी बनेगा, डिक्रीजिंग स्लोप। अब देखते हैं, अब जब ये नीचे आएगी बॉल तो लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया वो कितना था 45, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 सेकेंड। यहाँ पे पहुंच गया जब वेलोसिटी क्या आती है इसकी 3 सेकेंड पे। अब देखते हैं, कई बार ना क्वेश्चन आता है बच्चों को सर ऐसे क्यों बना। आप वेरीफाई कर सकते हो कैसे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखो ये 3 सेकेंड है, मान लो आप यहाँ पे आ गए 4 सेकेंड हो गया मान लो, तो 4 सेकेंड पे आप कुछ यहाँ पे होगा और आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ है तो मतलब नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपका जो एंगल बन रहा है वो ऑलमोस्ट मान लो कितना है 150, मान लेते हैं ऐसा कुछ समझने के लिए। मैंने आपको बताया था जितना आपका एंगल 90 के पास होगा, जितना आपका एंगल 90 के पास होगा उतने आपकी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि 90 क्या होता है इनफाइनाइट, 1090, उतने आपकी 10 की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा। तो ये एंगल कितना है 150, तो इसका मतलब वो क्योंकि 10 180 क्या होता है 0, तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है वो कुछ कम होगी, कम नेगेटिव होगी यहाँ पे, ओके। क्योंकि जब आप 90 से मूव करते हो 180 की तरफ तो लगातार वैल्यू डिक्रीज होती है, तो 150 मतलब थोड़ी सी वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी मेरी नेगेटिव -10 है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा -20। जब आप मान लो यहाँ पे आ गए तो अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो अब आप क्या देख रहे हो, ये एंगल मान लो कुछ समझने के लिए 120, ठीक है, और 10 120, ठीक है, मोर नेगेटिव होता है। मोर नेगेटिव मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है 10 फंक्शन की, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि वेलोसिटी क्या आपके पास -20। तो इस तरीके से आप अपना ग्राफ भी वेरीफाई कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं वीटी कर्व। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 30 जब टाइम 0 था, जब टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड तो वेलोसिटी क्या हो गया 0, और जब टाइम कितना हो जाएगा 6 सेकेंड तो वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है नेगेटिव। तो आफ्टर टाइम 6 सेकेंड वेलोसिटी कितना आ गया -30 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आप देखते हो 80, हर एक टाइम पे जो आपका एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ है, मतलब -10 है, ओके। तो ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बनने वाला है। तो आप ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब हम ना एक ग्राफ और देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने किसी भी बॉल को h हाइट से रिलीज कर दिया, तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना xt के बीच में और vt के बीच में, क्योंकि 80 तो बहुत इजी है, सब जानते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पता है क्या माना है कि जो मेरा नीचे का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, हमें गिवन है ऐसा, ठीक है। नीचे वाले को आपको पॉजिटिव लेके चलना है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा। तो देखो जैसे जैसे बॉल नीचे आती जाएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और नीचे वाले को मैंने कैसा मान लिया पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूँ, मेरी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब जैसे ये कोलाइड करेगी ग्राउंड को, अगेन ये बाउंस बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई और उसने सेम हाइट अटेंड किया, दोबारा यहाँ पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। भाई जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे दोबारा पहुंच गए बॉल, तो हम क्या बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0।
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका h, क्योंकि हाइट h है। अब ये दोबारा जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो लगातार आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ओके, फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब आपको वेरीफाई करना हो कि ऐसे ग्राफ क्यों बना, इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग। देखो, जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी है 50, यहाँ पे मान लो कितनी हो गई 40, ऊपर नेगेटिव, मतलब ऊपर को हम नेगेटिव मान रहे हैं हम, यहाँ पे कितना हो गई 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि आपका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कम है, यहाँ पे नेगेटिव और कम है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब आपका जो एंगल है, देखो अब हम देखो अपने ग्राफ के उस पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि अगर आप 10 में मूव करते हो tan थीटा के लिए 90 से 180 की तरफ, तो आपकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती है। tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, फिर आपकी नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मोर नेगेटिव होती है, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, मोर नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर और इस तरीके से, और फाइनली वो क्या हो जाएगी 0, ठीक। अब इसको वेरीफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो आप क्या देख रहे हो, जो आपका जो एंगल बन रहा है ये 90 के बहुत पास है ना, ऑलमोस्ट 100 के आसपास होगा। तो इस वजह से आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मोर नेगेटिव होगी, देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू मोर नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपने क्या देखा, आपका एंगल ज्यादा हो गया बहुत, मतलब लेस नेगेटिव हो गया। ऑब्वियस है जब आप यहां पहुंच जाओगे तो आपकी वेलोसिटी लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि फाइनली यहां पे क्या हो जाने वाली है, 0 होने वाली है, क्योंकि इसको मैंने यहां से रिलीज किया था स्टार्टिंग से। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा पोजीशन और टाइम के बीच में। अब हम लोग देखते हैं वीटी कर्व। देखो वीटी कैसे बताओगे, लगातार आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इनिशियली क्या थी 0, वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे ही कोलिजन हुआ वेलोसिटी कैसे हो गया आपकी, नेगेटिव। मान लो ये वेलोसिटी है, इसकी हाइट कुछ भी मान लो, वेलोसिटी मैंने भी कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो एट दैट कोलिजन आपका वेलोसिटी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर अगेन ये ऊपर जा रही है और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। अब हम लोग ना कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मुझे ग्राफ गिवन है ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में ग्राफ गिवन है, ओके। मुझसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट 6 सेकेंड। सिक्स सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी पूछ रहा है 6 सेकेंड पे। अब देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ एटी गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इस कर्व का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। पूछ कब तक रहा है वो 6 सेकेंड पे, तो हमारे वो इसकी बात कर रहा है, मतलब इस एरिया की बात कर रहा है। अब ये आप देख रहे हो ये शेप कैसी है आपकी, रेक्टेंगुलर। एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास 20 इंटू में 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 6 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 130 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर वो मुझसे पूछता है कि बताओ 8 सेकंड पे क्या होती है, तो मैं इस एरिया को भी काउंट कर लेता। अब ये शेप कैसी बन जाती है, ट्रेपीजियम, फिर भी आंसर आ जाता। ठीक, अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं सही अच्छे से।
मान लो आपको ग्राफ गिवन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है बट कॉन्सेप्ट आपको मैं सब बता चुका हूँ। ये ग्राफ दे रखा है मुझे v और x के बीच में। बोला गया है जब x की वैल्यू क्या थी 0 तो v की वैल्यू क्या थी v0। जब x की वैल्यू क्या v की वैल्यू क्या होगा 0 तो x की वैल्यू क्या है मान लो x0। आपको ग्राफ बताना है, ax ग्राफ बताना है, इससे ड्रॉ ax ग्राफ। तो हम लोग कैसे करेंगे देखो भाई, हमने क्या देखा ये स्ट्रेट लाइन है और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमेशा y = mx + c। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, देखो y एक्सिस पे कौन है वेलोसिटी, x पे कौन है पोजीशन, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट यहाँ पे c क्या है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है जब x की वैल्यू 0 है उस टाइम पे जो आपकी y की वैल्यू है मतलब v की जो वैल्यू है यहाँ पे वो मेरे पास वैल्यू कितनी है v0। अब स्लोप क्या होता है, देखो आप क्या देख रहे हो आपका स्लोप नेगेटिव है ना स्लोप। अब आप बोल सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल से स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे v0, बेस कितना है x0 और ये मेरे पास जो स्लोप है वो कैसा है नेगेटिव। तो आपके पास आ गया v0 अपॉन x0, ये मेरा स्लोप हो गया। अब आप लोगों ने पढ़ा है अपने को चाहिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एक बराबर होता है v dv अपॉन dx के बराबर भी होता है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा dv अपॉन dx, v0 का क्या होगा 0 क्योंकि v0 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v0 अपॉन में x0। देखो मेरे पास dv बाई dx आ गया, मेरे पास v आ गया, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास a आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा देखो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो प्लस का हो जाएगा v0 अपॉन x0 का स्क्वायर इंटू मैक्स, इसकी से करोगे तो माइनस का हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन में x0। v0 कांस्टेंट x0 कांस्टेंट, तो पूरी टर्म एक सबसे कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है। अभी आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेरे पास फॉर्म आ रही है वो अगेन एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है, इक्वेशन है जहां पे मेरा c कैसा है नेगेटिव, स्लोप कैसा है पॉजिटिव। देख रहे हो ये कांस्टेंट ही तो है कि सबसे। अब मुझे ग्राफ बनाना है a और x के बीच में, तो हम क्या देखेंगे जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मतलब a नेगेटिव होगा। और जब मेरा x की वैल्यू x0 हो जाएगी, मतलब जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी x0 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चेक करते हैं, देखो अगर मैं x0 रख दूं तो एक x0 से एक x0 चला गया और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कभी, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना खुद से। ओके, और हम लोग देखते हैं हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मुझे बोला गया है आपके पास मान लो कोई दो पार्टिकल है, ये एंगल मान लो कितना है 37 डिग्री और ये एंगल मान लो कितना है 37 डिग्री। ये मान लो ए के लिए बी के लिए, आपको बताना है इन दोनों की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, आपको इन दोनों की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, हम एक बात जानते हैं द स्लोप ऑफ एक्स_t की वेलोसिटी, इसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा वेलोसिटी देगा। अब स्लोप कैसे निकालते हो आप, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है कांस्टेंट, और स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। तो मेरे पास ये स्लोप आ गया a के लिए, तो मतलब वेलोसिटी आ गया मेरे पास a का tan 37 क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। sin 37 आपको पता है क्या होता है 3/5, cos 37 आपको पता है क्या होता है 4/5, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan 37 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/4, तो ये वेलोसिटी आ गया मेरे पास 3/4। अब देखो हमेशा जो स्लोप होता है, स्लोप के लिए एंगल आप कहां से लेते हो, स्लोप के लिए आप एंगल कहां से लेते हो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, याद रखना है आपको ये। अगर ये 37 है तो ये 53 होगा, ये 53 होगा ये वाला एंगल। और हम अब निकाल सकते हैं tan 53, जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था tan 37,
तो क्या लिखूंगा, साइन 53 क्या होता है 4/5, कोस 53 क्या होता है 3/5, तो आंसर कितना आ गया 4/3। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई 4/3, और आप देख रहे हो 4/3 ज्यादा है, मतलब वीबी की वेलोसिटी ज्यादा भी है वीए से, और वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आप ये बेसिक क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे ग्राफ में कि मान लो मुझे बोल दिया, ग्राफ दे दिया इस तरीके से, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया रैंडमली, आपको बताना है या डी को छोड़ो, अभी 3 ही पॉइंट ले लेते हैं। आपको बताना है तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी को बताना है कि कहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर आप लॉजिकली भी सोच सकते हो मैंने पॉइंट ड्रॉ करे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट ऑन द एक्स-टी कर्व। तो अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपका एंगल कुछ ऐसे बनने वाला है। अगर मैं यहां पे एंगल ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो एंगल ये कुछ ऐसे बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो, अगर ये θ1 है, ये θ2 है। अगर मैं यहां पे एंगल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, ये एंगल मान लो कितना है θ3। ओके, थोड़ा सा आपको समझना होगा है यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हो, θ3 ज्यादा है किससे, θ2 से, θ2 ज्यादा है किससे, θ1 से। तो अगर स्लोप के एंगल ज्यादा है, स्लोप एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, tan θ3 भी ज्यादा होगा tan θ2 से, tan θ1 से भी ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी C पे, फिर B पे, फिर A पे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो। याद रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं टेंजेंट से, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ग्राफ को देख के। कई बार ना इस तरीके का ग्राफ पूछ लेता है आपसे कि बोल दिया कि ग्राफ ड्रॉ करो v और x के बीच में, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन v एंड x इफ द पार्टिकल इज एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली। तो देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है कि भाई इक्वेशन क्या होती है, और बोला गया इनिशियली रेस्ट पे, ये भी बोला है आपको, सॉरी इनिशियली रेस्ट पे हो। भाई आपके पास इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अगर इनिशियली रेस्ट पे तो u तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2as के, v स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2as के। तो आप क्या देख रहे हो, v स्क्वायर, भाई a कांस्टेंट है आपका, तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा है अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में, तो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। पैराबोला को आप कैसे पता करोगे कैसा बनेगा, देखो अब v की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट x कैसा होने वाला है, पॉजिटिव रहेगा ना। अगर आप नेगेटिव v भी रख दोगे, s आपका अभी भी पॉजिटिव रहेगा, और s पॉजिटिव यहीं पे हो सकता है। अगर ये s है तो पॉजिटिव यहीं पे हो सकता है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, इस तरीके से। समझ रहे हो, मैंने आपको सब बताया हुआ है कि ये पैराबोला कब बनता है, ये पैराबोला कब बनता है। ये किसके लिए इक्वेशन होती है, अगर आपके पास इक्वेशन है y स्क्वायर, सॉरी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। देख रहे हो, x चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है हमेशा। ये इक्वेशन, ये ग्राफ कब बनता है, जब y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, x हो। y भले चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव y ऊपर होगा, नेगेटिव y यहां पे होगा, बट x हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है हमारे ग्राफ के ऊपर। ओके